बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार के एनडीए में अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनके जो सुप्रीमो हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने सीधे तौर पर पहले जो कोरोना वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट हैं उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किए थे। इसके बाद एनडीए में अस्थिरता जो है वो बढ़ गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि सिलसिलेवार तरीके से किस प्रकार से जब पंचायती राज विभाग के कार्यकाल की जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात हो रही थी कोरोना महामारी के कारण, तो ऐसे में जो सरकार का जो मत था उससे और जीतन राम मांझी जी का मत जो है वो बिल्कुल भिन्न था। वहाँ भी हमने देखा कि नीतीश सरकार के खिलाफ में जीतन राम मांझी जी साथ में साथ मुकेश सहनी जी उनके साथ गए थे। लेकिन इसके बाद अब जब कोरोना महामारी का संक्रमण का रफ्तार जो है धीरे धीरे बिहार में थमता जा रहा है, इसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो है उन्होंने लगा दी, कुछ पाबंदियाँ लगाई। पाबंदी में सबसे प्रमुख थी जो सरकारी कार्यालयों में और इसके साथ ही गैर सरकारी कार्यालय में जो 50% लोगों के साथ ही काम किया जा सकेगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू का भी अभी प्रावधान है जो 1 सप्ताह तक लागू होंगे। लेकिन इस मौके पर भी जीतन राम मांझी जी अपनी हरकतों से बाज होते हुए नहीं नजर आए। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जी ने नीतीश सरकार से एक बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर विकास चाहते हैं, बिहार का विकास अगर सतत चलता रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कम से कम सरकारी कार्यालयों में जो 50% वाली जो बात आप कर रखे हैं कि 50% उपस्थिति के साथ ही जो है अभी कार्यालय चलेंगे, तो उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय जो है संचालित किए जाए। ये बात जीतन राम मांझी जी ने नीतीश सरकार से एक मांग की है। लेकिन मांग यही नहीं रुकती है। दरअसल हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी ने इस पूरे मामले में आग लगा दी। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर के जीतन राम मांझी जी ही अलग हुए थे महागठबंधन से। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी ने आज फिर एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर दी है। दरअसल हम की ओर से इस मांग के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल बड़ी हुई है। इसके पीछे दानिश रिजवान जी ने यह तर्क दिया था कि बिहार में जिस प्रकार से एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के कुछ लोग हैं और एनडीए के जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं जिससे सरकार में अस्थिरता नजर आती है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एनडीए के भीतर, पार्टियों के भीतर जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए जिससे सरकार सुचारू ढंग से चल सके। कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के ही जो महाचुनाव से पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से सियासी भूचाल आई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने यहाँ 2 बड़ी मांग कर दी है। एक, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उसका उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है और नीतीश कुमार के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बिहार आने की खबर आ रही है, कभी भी बिहार आ सकते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी जी और मुकेश सहनी जी जिस प्रकार का रुख अपनाए हुए हैं, खासकर हम मांझी जी की बात करेंगे, उससे बिहार में और बिहार के एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि दानिश रिजवान जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी साफ किया कि एनडीए में अस्थिरता बढ़ी हुई है, भूचाल बढ़ी हुई है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए तब ठीक हो जाएगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के बहाने ही तो सही ये बात सामने निकल करके आती है कि एनडीए में भूचाल मचा हुआ है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।